हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना हमारे चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य की सीरीज़ को शुरू कर रखा है। तो जो भी स्टूडेंट अपने सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर टीजीटी पीजीटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय रहेगा वो रहेगा द्विवेदी युग के प्रमुख कवि। द्विवेदी युग के विषय में मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ा दिया था। तो ये जो आधुनिक युग है उसके जब 6 उपविभाजन किए गए थे, तो जो दूसरा भाग था वो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इनसे पहले जो भी वीडियो रही है, अगर वो किसी भी स्टूडेंट ने नहीं देखी है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के वहाँ देख सकते हैं। और चलिए हम अपने विषय को आगे बढ़ाते हैं। तो द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि थे उसमें मैंने आप सभी को शुरू कर रखा था। तो उसमें मैंने आपको मैथिली शरण गुप्त के विषय में और महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में, और इसके अलावा 3 और प्रमुख कवि थे जिनके विषय में मैंने पढ़ाया था। तो आप वहां जाकर प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी को देख सकते हैं। तो हमारे जो अगले प्रमुख लेखक रहेंगे वो रहेंगे नाथू राम शर्मा शंकर। तो चलिए इनके विषय में हम जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, उन सभी के विषय में जान लेते हैं। तो जन्म के विषय में अगर हम कहें तो 1853 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु जो हुई थी वो 1932 ईस्वी में हुई थी। तो इसके विषय में हम और आगे जाने तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं थी तो वो कौन कौन सी थी। तो शंकर सर्वस्व, शंकर सरोज, अनुराग रतन और गर्भांडय रहस्य, ये इनकी जो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। उसके बाद हम और जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनको देख लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। तो जो नाथूराम शर्मा की जो महत्वपूर्ण एक रचना है गर्भांडय रहस्य, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है। हास्य व्यंग प्रधान प्रबंधात्मक काव्य श्रेणी की इस रचना में इन्होंने विधवाओं की दुर्दशा और मंदिरों में होने वाले धार्मिक दुराचारों पर क्या किया है, व्यंग्य किया है। ये जो गर्भांडय रहस्य जो इनकी प्रमुख रचना है नाथूराम शर्मा की, ये कैसी रचना है, ये हास्य व्यंग प्रधान प्रबंधात्मक काव्य की श्रेणी की ये रचना मानी जाती है। और इस रचना में क्या है, तो इस रचनाओं में जो विधवाएं हैं उनकी जो दुर्दशा है और मंदिरों में जो धार्मिक दुराचार होता है उसके ऊपर क्या किया गया है, व्यंग्य किया गया है। हिंदी साहित्य जगत में इनको भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, कविता कामनीकांत इत्यादि नामों से जाना जाता है। तो ये जो नाम दिए गए हैं वो किसके दिए गए हैं, तो वो नाथूराम शर्मा शंकर के दिए गए हैं। उनको किन किन नामों से जाना जाता है, तो भारतेंदु, प्रज्ञेंदु, साहित्य सुधाकर, कविता कामनीकांत, तो इन नामों से इनको जाना जाता है। और इन्होंने 13 वर्ष की अल्पायु में क्या किया था, कविता लेखन का जो कार्य है वो शुरू कर दिया था। तो इनसे अलावा हमारे जो अगले प्रमुख लेखक आएंगे वो आएंगे गया प्रसाद शुक्ल स्नेही। तो इनके विषय में भी कौन कौन सी महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं और इनकी कौन सी रचनाएं हैं, तो उनके विषय में भी हम जान लेते हैं। इनका जो जन्म हुआ था वो 1883 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1972 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में अगर हम बात करें तो कृषक क्रंदन, प्रेम पच्चीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी, कुसुमांजलि, राष्ट्रीय मंत्र, कला में त्रिशूल और संजीवनी, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। अब इनसे संबंधित कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो उनको हम जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य जगत में इन्होंने स्नेही और त्रिशूल इन 2 उपनामों से इन्होंने क्या किया है, लेखन कार्य किया है। जब इन्होंने श्रृंगारिक कविताएं लिखी है तो इन्होंने स्नेही उपनाम से, और अगर राष्ट्रीय भक्त परक जो कविताएं लिखी थी तो वो इन्होंने त्रिशूल उपनाम से लेखन कार्य किया है। इनके द्वारा सुकवि नाम एक जो पत्रिका थी उसका संपादन भी किया गया था। तो ये किसके विषय में कहा गया है, तो ये गया प्रसाद शुक्ल स्नेही के विषय में ये तथ्य है। अब हमारे अगले जो लेखक आएंगे वो आएंगे राय देवी प्रसाद पूर्ण। तो चलिए इनके विषय में भी कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं, इनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। राय देवी प्रसाद पूर्ण का जो जन्म हुआ था वो 1868 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1915 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं, तो धाराधर धावन,
स्वदेशी कुंडल, मृत्युंजय, राम रावण विरोध, वसंत वियोग, अमलतास, नए सन 1910 ईस्वी का स्वागत, नए सतसंवर 1967 ईस्वी का स्वागत। तो ये जो प्रमुख रचनाएं हैं वो राय देवी प्रसाद पूर्ण की हैं। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य बनते हैं तो उनको हम देख लेते हैं कि धाराधर धावन, इनकी जो कैसी रचना है वो अनुदित रचना है। इस रचना में इन्होंने संस्कृत के जो हमारे लेखक थे, कौन से, कालिदास, उनके द्वारा रचित मेघदूतम रचना का हिंदी में क्या किया गया है, हिंदी पद्यबद्ध अनुवाद किया गया है। और जो इनकी रचना है दूसरी, स्वदेशी कुंडल जो रचना है, ये जो रचना है वो देशभक्ति से देशभक्ति पूर्ण ये रचना मानी जाती है और इसमें 52 कुंडलियाँ लिखी गई हैं। बसंत वियोग जो इनकी रचना है वो कैसी रचना है, वो एक लंबी कविता मानी जाती है और इस कविता में इन्होंने भारत भूमि को एक उद्यान के रूप में कल्पित किया है। यानी कि इस कविता में भारत को एक उद्यान के रूप में, एक बगीचे के रूप में कल्पना करके उसका वर्णन किया गया है। प्रकृति वर्णन में रीतिकालीन कवि सेनापति के समक्ष ये कवि माने जाते हैं। जब प्रकृति का वर्णन करने का जब विषय आता है तो इनकी जो तुलना है वो सेनापति से की जाती है कि ये भी सेनापति के समान ही एक कवि हैं जो प्रकृति वर्णन में कैसे निपुण है। उसके बाद हम अगले कवि के विषय में, अगले लेखक के विषय में कहें तो हमारे जो अगले लेखक आएंगे वो रामचरित उपाध्याय आएंगे। तो इनके जन्म के विषय में हम कहें तो इनका जो जन्म हुआ था वो 1872 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1938 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं तो राष्ट्र भारती, देवदूत, देवसभा, विचित्र विवाह, रामचरित्र चिंतामणि, सुक्ति मुक्तावली, रामचरित्र चंद्रिका और देवी द्रौपदी। तो ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं तो चलिए उनको जान लेते हैं कि रामचरित्र चिंतामणि जो इनकी सबसे श्रेष्ठ रचना मानी जाती है। तो किसकी, रामचरित्र उपाध्याय की ये सबसे प्रमुख रचना है। कौन सी, रामचरित्र चिंतामणि। और ये कैसी रचना है, ये प्रबंधात्मक महाकाव्य श्रेणी की रचना है और इसको 25 सर्गों में विभाजित किया गया है। और ये द्विवेदी युग के प्रमुख सूक्तिकार भी माने जाते हैं। तो कौन माने जाते हैं, रामचरित्र उपाध्याय, ये द्विवेदी युग के सूक्तिकार माने जाते हैं। उसके बाद हम अपने अगले कवि के, अगले लेखक के विषय में हम कहें तो लाला भगवान दीन जो हमारे अगले लेखक हैं और इनका जन्म जो हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1930 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम कहें तो वीर बालक, वीर सतराणी, वीर पंचरतन और नवीन बीन, ये इनकी हमें प्रमुख रचनाएं प्राप्त होती हैं। इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में हम कहें कि हिंदी साहित्य जगत में इनको दीन उपनाम से इन्होंने क्या किया है, अधिक लेखन कार्य किया है। तो लाला भगवान दीन ने जो ज़्यादातर अपने लेखन किए हैं, अपनी रचनाएं जो लिखी हैं वो ज़्यादातर या अधिक हमें देखने को मिलती है वो दीन उपनाम से प्राप्त होती है। इनकी रचनाओं में इन्होंने हिंदी के साथ साथ में उर्दू और फारसी शब्दों का क्या किया है, प्रयोग किया है। इनकी रचनाओं में उर्दू के प्रसिद्ध छंद कौन से, व्रहों का प्रयोग भी हमें देखने को प्राप्त होता है। इन्होंने कवि प्रिया, रामचंद्रिका, कवितावली, दोहावली और बिहारी सत्सई, इन रचनाओं की क्या की है, टीकाएं भी लिखी हैं। इन्होंने लक्ष्मी नामक एक जो पत्रिका है उसका भी संपादन किया था। अब हम अपने अगले जो लेखक हैं उनके विषय में देख लेते हैं। तो हमारा जो अगला लेखक है वो है मुकुटधर पांडे। तो इनसे संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं तो उनको हम देख लेते हैं। मुकुटधर पांडे का जो जन्म हुआ था वो 1895 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1984 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है कानन कुसुम, पूजा फूल, प्रेम बंधन, आंसू और उद्गार, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। इनकी महत्वपूर्ण जो तथ्य और कौन कौन से हैं तो उनके विषय में हम कहें तो आधुनिक काल के तीसरे खंड को क्या कहा जाता है, छायावाद कहा जाता है। और ये जो छायावाद है वो सबसे पहले इन्होंने ही ये नाम प्रदान किया था।
अब हमारे जो अगले लेखक हैं वो हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर। तो इनसे जो संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं उनको भी हम चलो जान लेते हैं। तो जगन्नाथ दास रत्नाकर का जो जन्म हुआ था वो 1866 ईस्वी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1932 ईस्वी में हुई थी। इनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में हम कहें तो इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं वो है हिंडोला, गंगा अवतरण, उद्धव शतक, श्रृंगार लहरी, हरीशचंद्र और कलकासी। ये इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती हैं। इनकी जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। उद्धव शतक इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना मानी जाती है, तो किसकी? जगन्नाथ दास रत्नाकर की। और ये जो रचना है कौन सी? उद्धव शतक। ये जो रचना है इसकी जो विषय वस्तु है वो सूर सागर ग्रंथ से ली गई है, परंतु जो रचना शैली में रीतिकालीन छंद शैली का प्रयोग किया गया है। उद्धव शतक रचना लेखन के कारण ही इनको रीतिकाल एवं भक्ति काल का समन्वयक कवि भी कहा जाता है। किसको? जगन्नाथ दास रत्नाकर को। इन्होंने अपने आरंभिक जीवन में जकी उपनाम से उर्दू भाषा में लेखन कार्य शुरू किया था। जब इन्होंने लिखना शुरू किया था तो सबसे पहले इन्होंने उर्दू भाषा में लिखना शुरू किया था और तब ये जकी उपनाम से लेखन कार्य किया करते थे। द्विवेदी युग में होने के बावजूद भी इन्होंने अपनी सभी काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया है? तो ब्रज भाषा का इन्होंने प्रयोग किया है। इन्होंने बिहारी सतसई रचना की टीका बिहारी रत्नाकर के नाम से लिखी है। यह बिहारी सतसई रचना की सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक प्रमाणिक टीकाएँ भी मानी जाती है। तो कौन सी? जो जगन्नाथ दास रत्नाकर ने बिहारी सतसई की जो टीका लिखी थी, किस नाम से? बिहारी रत्नाकर के नाम से। ये सबसे प्रसिद्ध और सबसे प्रमाणिक और सर्वश्रेष्ठ रचना या टीका मानी जाती है। अब हमारे जो अगले कवि हैं वो है सत्यनारायण कविरत्न। तो चलिए इनके विषय में कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, इनके कौन कौन सी रचनाएं हमें मिलती हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। सत्यनारायण कविरत्न का जो जन्म हुआ था वो 1879 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1918 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है तो वो कौन कौन सी है? तो भ्रमरदूत, प्रेम कली, हृदय तरंग, होरेसस और उत्तर रामचरित्र और मालती माधव। ये जो है इनकी प्रमुख रचनाएं हमें प्राप्त होती है। तो इनके महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको जान लेते हैं। कि जो उत्तर रामचरित्र रचना है और जो मालती माधव रचना है वो कैसी रचनाएं हैं? तो वो अनुदित रचनाएं हैं, यानी कि उनको दूसरी भाषा से हिंदी में अनुवाद किया गया है। इन दोनों रचनाओं में संस्कृत के कौन से कवि? भवभूति कवि द्वारा रचित रचनाओं का क्या किया गया? हिंदी में अनुवाद किया गया है, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। होरेसस जो इनकी रचना है वो भी कैसी रचना है? वो भी अनुदित रचना है। इस रचना में इन्होंने अंग्रेजी के लॉर्ड मैकेल के द्वारा रचित रचना का क्या किया गया है? हिंदी में अनुवाद किया है। जगन्नाथ दास रत्नाकर की तरह इन्होंने भी अपनी सभी काव्य रचनाओं में किस भाषा का प्रयोग किया? तो ब्रज भाषा का प्रयोग इन्होंने किया है। ब्रज भाषा में मधुर काव्य रचना के कारण इनको क्या कहा जाता है? तो इनको ब्रज कोकिल के नाम से पुकारा जाता है। तो किसको पुकारा जाता है? सत्यनारायण कविरत्न को ब्रज कोकिल के नाम से पुकारा जाता है। क्यों? क्योंकि इन्होंने ब्रज भाषा में मधुर काव्य रचना की थी, उसके कारण। अगले जो हमारे लेखक हमें प्राप्त होते हैं वो है श्याम नारायण पांडे। तो इनसे संबंधित कौन कौन सी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण तथ्य हैं, तो उनको भी हम जान लेते हैं। श्याम नारायण पांडे का जो जन्म हुआ था वो 1907 ईस्वी में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है वो 1991 ईस्वी में हुई थी। इनकी जो प्रमुख रचनाएं वो कौन कौन सी है, तो चलिए उनको देख लेते हैं। हल्दी घाटी, जोहर, त्रेता के दो वीर, माधव, रिमझिम, आरती, जय हनुमान, गोरावध, बालीवध और शिवाजी। ये जो है श्याम नारायण पांडे की प्रमुख रचनाएं हैं जो हमें प्राप्त होती है। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं, तो चलिए उनको भी हम जान लेते हैं। कि जो श्याम नारायण पांडे की जो रचना है हल्दी घाटी, ये इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना यानी कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रचना ये मानी जाती है और इस रचना को 17 सर्गों में विभाजित किया गया। और ये कैसी रचना है? ये प्रबंधात्मक श्रेणी की रचना मानी जाती है और इस रचना में महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। किसमें? हल्दी घाटी रचना में। जो जोहर है
वो इनकी दूसरी प्रमुख रचना हमें प्राप्त होती है। और इस रचना को 12 चिंगारियों अर्थात अध्यायों में विभाजित किया गया है। और ये जो रचना है वो मूलतः चित्तौड़ के जौहर की कथा का वर्णन इसमें किया गया है। किसमें? जौहर रचना के अंतर्गत। त्रेता के 2 वीर जो रचना है इसमें इन्होंने लक्ष्मण एवं मेघनाथ इन दोनों की वीरताओं का वर्णन इन्होंने किया है। हल्दी घाटी रचना के कारण इनको देव पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की अगर हम बात करें तो आधुनिक समीक्षकों के अनुसार इनको छायावाद की राष्ट्रीय भक्ति और सांस्कृतिक काव्यधारा के कवियों में इनको शामिल किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। आज हमने जो है अपने द्विवेदी युग के जो प्रमुख कवि हैं जो हमारे रह गए थे उनके विषय में जाना। आज हमारा द्विवेदी युग जो है वो जो विषय है वो पूर्ण हो चुका है। कल से हम अपना नया जो टॉपिक है वो शुरू करेंगे और हमारा जो नया विषय रहेगा वो रहेगा छायावाद। तो जिस प्रकार हमने आधुनिक युग में हमने भारतेंदु युग को पढ़ा, द्विवेदी युग को पढ़ा, उसके प्रमुख लेखकों के विषय में पढ़ा, उनकी प्रमुख रचनाओं के विषय में विस्तार से हमने पढ़ा है, उसी प्रकार हम अपने अगले जो हमारे भाग होंगे जैसे कि छायावाद आएगा, उसके बाद प्रगतिवाद आएगा, प्रयोगवाद आएगा, नई कविताएं आएंगी, तो उनको भी हम इसी प्रकार से विस्तार से पढ़ेंगे। आज आपको मेरी जो वीडियो है वो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताना। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की तैयारी कर रहे हैं, UGC हिंदी नेट की तैयारी कर रहे हैं, TGT PGT हिंदी की, या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्जाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन वीडियो के जरिए, इस हिंदी सीरीज़ के जरिए अपनी विषय को, अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। तो जिस भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल को या इंस्टाग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जा कर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर ले ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुँच जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।